शांति। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर मनन करेंगे और वह विषय है जीवन में दुख कैसे दूर करें। हर आत्मा कभी ना कभी इस प्रश्न से गुजरती है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। कभी रिश्ते में दुख, कभी पैसे की कमी से, कभी प्रियजनों के बिछुड़ने से। पर ब्रह्मा कुमारी सिखाती है दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारे विचारों की गुणवत्ता से आता है। उदाहरण के लिए एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। घटना एक ही है पर सोच अलग है, और यही सोच तय करती है कि मैं दुखी रहूंगा या शांत। ब्रह्मा कुमारी इसका दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि आत्मा स्वभाव से शांति, आनंद और प्रेम की मूर्ति है। जब आत्मा अपनी सच्ची पहचान भूल जाती है और देह संबंध या वस्तुओं में सुख खोजती है, तब दुख प्रारंभ होता है। इसलिए राजयोग कहता है, अपने स्वरूप को पहचानो, परमात्मा से जुड़ो और शांति का अनुभव करो। दरअसल दुख का स्रोत हमारी सोच और आसक्ति पर निर्भर करता है। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे दुख दिया, लेकिन क्या सच में किसी ने दुख दिया, या मैंने किसी की बात को दुख बना लिया। उदाहरण के लिए एक महिला रोज ऑफिस से लौटते वक्त बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके सहकर्मी हमेशा उसकी आलोचना करती थी। वो हर रात यही सोचती, वो मुझे नीचा दिखाती है। फिर एक दिन उसने राजयोग क्लास में सुना, किसी का व्यवहार नहीं, तुम्हारा विचार तुम्हें दुखी बनाता है। उसने उस दिन तय किया, मैं उसे नहीं बदल सकती, पर अपनी सोच बदल सकती हूँ। धीरे धीरे वही शब्द उसे प्रभावित करना बंद कर दिए और वो मुक्त हो गई, बिना किसी को दोष दिए। अगर देखा जाए तो दुख तब आता है जब हम एक्सपेक्टेशन से जीते हैं, जब हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे हिसाब से चले, जब हम मेरा, मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों में उलझ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी हमें सिखाती है, अटैचमेंट यानी कि आसक्ति दुख का मूल कारण है। और राजयोग का समाधान इसमें यह है कि आप ध्यान में यह विचार दोहराएं, मैं आत्मा हूँ, शांति का सागर मेरा परमपिता परमात्मा है, मैं किसी से बंधा नहीं हूँ और स्वतंत्र आत्मा हूँ। धीरे धीरे यह भावना भीतर स्थिर होने लगेगी और मन शांत होगा। दुख को समझने की शक्ति भी आवश्यक है। ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि हर परिस्थिति में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। ईश्वर हमें दुख नहीं देता, वह हमें संकेत देता है। एक व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया। उसने कहा, भगवान ने मेरा सब छीन लिया। पर कुछ वर्षों के बाद जब वह आध्यात्मिकता में आया तो उसे समझ आया कि वही घटना उसे आत्म परिचय तक ले गई। वो कहने लगा, वो नुकसान नहीं था, वो तो जागरण था। दुख को शत्रु ना मानो, वह एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि अब दिशा बदलो और दृष्टि बदलो। जब हम दुख से लड़ते नहीं बल्कि उसे समझते हैं तो दुख बदल जाता है शक्ति में। अब हम सीखेंगे कि दुख से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा है, और वह मार्ग है राजयोग ध्यान। राजयोग कोई कठिन साधना नहीं, यह मन की यात्रा है। यह हमें सिखाता है, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा साधन है, मेरा घर है, शांति धाम है जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। राजयोग अभ्यास में आप 5 मिनट का ध्यान भी कर सकते हैं, जिसमें आप खुद से कहें, मैं अपने मन को शांत करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रकाश का बिंदु हूँ, मैं अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ता हूँ, शांति की लहरें मुझ पर बरस रही हैं, हर दुख, हर बोझ धीरे धीरे विलीन हो रहा है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, शांत, स्वतंत्र और दिव्य महसूस कर रहा हूँ। राजयोग के लाभ से विचारों में शुद्धता आती है, आत्मबल बढ़ता है,
परिस्थितियों का प्रभाव कम होता है और मन स्थिर रहता है। रिश्तों और जीवन में दुख कम करने के कई उपाय हैं। हमारे अधिकांश दुख तो रिश्तों से ही जुड़े होते हैं। किसी की बात, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा। अगर देखा जाए तो रिश्ते देह के नहीं, आत्माओं के होते हैं। जब हम आत्मा को रूप में देखते हैं तो क्षमा सहज हो जाती है। एक बहन कहती थी, मेरे भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, उसे बहुत दुख था। राजयोग में उसे सिखाया गया, उसे आत्मा मानो जो इस समय अपनी भूमिका निभा रही है। तुम उसे साक्षी भाव से देखो। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगेगा और उसने क्षमा कर दिया। तो फिर ये शांत हो गई, क्योंकि इस बहन का दर्द कम हो गया और अंदर ही अंदर जब उसने अपने अंदर से इस दर्द को ख़त्म किया तो उसके भाई ने भी उसे क्षमा कर दिया और उनका व्यवहार आपस में मधुर हो गया। आप चाहें तो हर रोज़ सुबह 10 मिनट ध्यान करें। किसी को दोष ना दें। क्यों? शब्दों को छोड़ें। क्या सीख है यह पूछें। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं एक शांत आत्मा हूँ। अब जब हमने दुख को समझ लिया तो हमें इसे शक्ति में बदलना है। एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, वो टूट गई, पर ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में उसे ज्ञान मिला, आत्मा अमर है, उसने सिर्फ शरीर बदला है। तो धीरे धीरे फिर से दूसरों की मदद करने लगी वह स्त्री और दूसरों को आशा भी देने लगी। उसका दुख अब सेवा बन गया था। यही है दुख को शक्ति में बदलना। दुख तब तक रहता है जब तक हम क्यों पूछते हैं। जैसे ही हम यह पूछना शुरू करते हैं कि इस दुख से क्या सीखना है, दुख समाप्त होने लगता है। परमात्मा से जुड़कर हम अपने मन को ऊर्जा से भर सकते हैं। दुख दरअसल जीवन का अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जब आत्मा अपने परमपिता से जुड़ती है तब हर पीड़ा अमृत बन जाती है। याद रखें, मैं आत्मा हूँ, शांति की संतान हूँ और मेरे भीतर हर दुख को शक्ति में बदलने की क्षमता है। ओम शांति।